हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आदित्य क्लासेस पटेल नगर पटना में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। पिछले क्लास में फ्रेंड्स हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में चर्चा की थी, समझा था एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आज का हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग रिजल्ट्स या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के यूजर्स दो तरीके के होते हैं। एक यूजर्स होता है इंटरनल मतलब आंतरिक, अगर हिंदी में कहें तो आंतरिक मतलब कंपनी या बिजनेस के अंदर के लोगों को हम इंटरनल यूजर कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल मतलब बाह्य। एक्सटर्नल को अगर हिंदी में हम कहें तो बाह्य मतलब बाहरी। बिजनेस के बाहर के कौन कौन से लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जब हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जो एंड रिजल्ट होता है हमारा, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसको बनाने के बाद ऐसे इंफॉर्मेशंस हमारे पीएल, हमारे बैलेंस शीट को हम कम्युनिकेट करते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेशंस को किसको ज़रूरत होती है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इंटरनल यूजर क्या होता है देखते हैं कि दोज हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस इंटरप्राइजेस। वैसे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली बिजनेस को मैनेज करते हैं और ऑपरेट करते हैं, वो लोग इंटरनल यूजर कहे जाते हैं। मतलब बिजनेस के अंदर के लोग, कंपनी के अंदर के लोग, उनको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स, ऑनर्स भी हो सकता है, डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ऑनर्स को बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता इसलिए होती है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारे बिजनेस का बैलेंस शीट क्या है, हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और वो ये इंटरनल यूज़र के अंदर आते हैं। मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स, मैनेजर्स ऑन ऑफिसर्स, they need accounting information because they want to evaluate the performance of the business। जब उनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा तो वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में सक्षम होंगे और उसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकेंगे। तो हम देखते हैं कि इंटरनल यूजर्स के अंदर मेनली जो है वो कौन कौन से लोग आते हैं, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स। अब फ्रेंड्स, देखते हैं कि एक्सटर्नल यूजर मतलब बिजनेस के बाहर के लोग कौन कौन से हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो दोज हु आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। फ्रेंड्स, यहां पे हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस होगा, सॉरी यहां पे लिखने में गलती हो गई है। दोज हु आर नॉट, वैसे लोग जो मैनेजमेंट के पार्ट तो नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस में वर्तमान या भविष्य का कोई हित छिपा होता है। मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो जानने में इच्छुक होते हैं क्योंकि उनका कुछ इंटरेस्ट होता है, बिजनेस में कुछ हित होता है। वो लोग कौन होते हैं? तो प्रेजेंट इन्वेस्टर, मतलब वर्तमान में जो बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है,
वो प्रेजेंट इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि वो ये जानने में इच्छुक होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि जहां हमने पैसा लगाया है हमारा पैसा सेफ है या नहीं, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं, हमें बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, हमारा पैसा सेफ है या नहीं। तो इसलिए, और वो कैसे जानेंगे, वो ये सूचना जानेंगे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के, बिजनेस का बैलेंस शीट कैसा है, एसेट्स और लायबिलिटीज की कितनी है, क्या पोजीशन है, वो इस माध्यम से वो जान पाएंगे। दूसरा है पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब वैसे इन्वेस्टर जो फ्यूचर में बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो कोई भी किसी भी बिजनेस में या कंपनी में तभी इन्वेस्ट करता है जब वो उसको पता होगा कि यहाँ पे मेरा पैसा सेफ है, यहाँ पे बिजनेस जो है ग्रो होगा। जब बिजनेस ग्रो होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो होगा, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर्ड रहेगा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर भी जो है वो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जानने में इच्छुक होते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होता है भाई? तो क्रेडिटर जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, हम उधार माल खरीदते हैं। मतलब वह व्यक्ति, द पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और रेंडर सर्विसेज ऑन क्रेडिट, वह व्यक्ति जो हमें उधार पर माल बेचता है या सेवाएं उधार पर देता है, वो क्रेडिटर होगा। तो भाई क्रेडिटर हमें क्यों देगा, उधार पे माल क्यों देगा? कोई भी किसी भी व्यक्ति को तभी उधार पर माल देगा जब उसे पता होगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब हम जब भी उधार माल लेते हैं उसको चुका देते हैं, उसको चुकाने में सक्षम होते हैं। तो वो कैसे जान पाएगा कि हमारा क्रेडिट वर्दीनेस बिजनेस का अच्छा है? वो बैलेंस शीट से जान पाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के को एनालाइज करके जान पाता है कि बिजनेस प्रॉफिट कर रही है, बिजनेस अपने लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट कर रही है। तो क्रेडिटर जो है वो भी एक एक्सटर्नल यूजर होता है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेंडर्स जो हमें who ग्रांट्स लोन्स, जो बिजनेस को लोन देता है वो लेंडर होता है। तो लेंडर इस बात में इंटरेस्टेड होगा कि बिजनेस या कंपनी अपने लोन के रीपेमेंट करने में सक्षम है या नहीं, मतलब जो लोन लेती है बिजनेस उसको रीपे करने में सक्षम है कि नहीं। तो इस सूचना की जानकारी उसे बैलेंस शीट से मिलेगी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट देखने के बाद उसे यह पता चलेगा कि कंपनी अपने लोन्स को चुकाने में सक्षम है, इतनी संपत्ति है कंपनी के पास जिसे वो आसानी से अपने लोन को चुका सकती है। इसलिए ये भी इंटरेस्टेड होता है हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। एम्प्लॉय वो व्यक्ति जो काम करता है सैलरी पे, जो कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर सैलरी पे काम करता है, एम्प्लॉय को क्यों जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉय ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, बिजनेस में फ्यूचर में इस कंपनी में उसका ग्रोथ है या नहीं, फ्यूचर में यहाँ सैलरी बढ़ने की पॉसिबिलिटी, संभावना है या नहीं, क्या बोनस मिलेगा, ऐसे इंफॉर्मेशंस की जानकारी उसे भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी के पीएल और बैलेंस शीट को देख के ही मिलेगी। जब कंपनी प्रॉफिट कर रही होगी, कंपनी के पास एसेट्स प्रचुर मात्रा में होगी, कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटमेंट जो है वो अच्छा है, कंपनी अपने लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट करती है, कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल हैं, तो क्या कहेंगे, कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। और जब कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा तभी जो है इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय विल बी सेफ। तो एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट है तभी वो सेफ होगा। गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेशन
टैक्स लायबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट की आवश्यकता होती है, उसके बेसिस पर असेसमेंट होता है टैक्स का और टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है और पब्लिक जो आम जनता है उसे भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है कि बिजनेस कंपनी के द्वारा सामाजिक रूप से क्या क्या किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये टॉपिक भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, परिवारजनों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।